Morning everybody. You know, the rosy sun on my top, the windy breeze on my back, and here we go. आज थोड़ा सा इंटेंस मूड है मेरा, but I am quite okay because tweeting birds also calling me. Come on, man, go through it. So I am just going with it. Uh, it's just sizzling, chilly morning over here. I am feeling little, shivering cold over here, and true, it's very true. I have learned, one wonderful thing, within this week, and that is be like it, be calm, be very possessive, be very, tolerable, and believe in the earth power, believe in the nature power. किसी ने बिल्कुल सही कहा है, यू नो व्हाट, कुछ चीज़ें भगवान के हाथों में होती हैं. अगर हर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने लगी ना, तो आई थिंक फिर आप तो सुप्रीम हो जाओगे, सुपर नेचुरल हो जाओगे. और वैसा होता नहीं है एक्चुअली. वो क्यों? क्योंकि ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रियलाइजेशन कराता हूँ. सपोज दैट आप घर से बाहर निकलते हैं और आप ये देख लेते हैं कि चीज़ें आज मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही आप घर के बाहर आते हैं और आप रास्ते पे होते हैं, किसी एक चौराहे पे होते हैं, क्रॉसिंग पे होते हैं, चाहे वो चौराहा हो या तिराहा हो, डाइवर्जन हो, या अंडर द ब्रिज हो, ओवर द ब्रिज हो, इनटू द ट्रेन हो, ओवर द बाइक हो, ऑन द बाइक हो, तो कुछ चीज़ें अनप्रडिक्टेबल भी होती हैं. और जिन्हें आप अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं, एक्चुअली वो अनप्रेडिक्टेबल नहीं होती हैं, वो एक्चुअली होती हैं अकॉर्डिंग टू द गॉड प्लान. आपके प्लान तो होते ही हैं ऑफ कोर्स. मैं भी जब घर से निकलता हूँ तो अपनी प्लानिंग करके निकलता हूँ. मॉर्निंग में योगा मार के, बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद और बहुत सारा म्यूजिक, वंडरफुल म्यूजिक सुनने के बाद जब मैं घर से बाहर आता हूँ, बिल्कुल चार्म्ड, एकदम अडोर्ड विद ब्यूटी एंड चार्म. तो मैं भी सोचता हूँ कि यार आज प्लानिंग कुछ अपने अकॉर्डिंग करता हूँ झक्कास तरीके से, बट ऐसा होता नहीं है. When I enter in a class as a teacher, sometime your prediction, sometime your, expectation, sometime your preparation just over and out. They are not working for you. वो आपके लिए काम नहीं कर रहे होते हैं. क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यही तो नेचर लॉ है यार. कम ऑन मैन, यही तो गॉड पावर है. मतलब आपने सोचा था कि मुझे जॉब मिल जाएगी 2025 में, लेकिन जॉब नहीं मिलती है. आपने सोचा था कि मतलब यू विल बी गेटिंग मैरी विद इन कपल ऑफ मंथ्स, लेकिन वो शिफ्ट हो जाती है. तो ये क्यों होता है? वाई दिस थिंग? ये एक्चुअली गॉड, इसमें गॉड का रोल किया है. इसमें नेचर, जो नेचर है ना जिससे हम लोग बंधे हुए हैं, वी आर बाउंडेड, वी आर सराउंडेड, वो है इसमें रोल प्ले करता है. चलिए अब थोड़ा सा बाहर आते हैं. अब ये तो हो गया मेरा एक थॉट प्रोसेस. अब रियल जर्नी शुरू करते हैं. थोड़ा सा यहाँ पे आप संवेदनशील हो जाइए, थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाइए, क्योंकि आज जो मैं स्टोरी बताने वाला आपको, जो जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ने वाले, हो सकता है आपके दिल दहल जाए, हो सकता है आपके आपको प्रॉब्लम हो जाए, आपका जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो गड़बड़ा जाए. तो सुनिए, कल की ये घटना है झांसी में. झांसी आप जानते होंगे, अभी तो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम से इसको जाने लगा. पहले झांसी था, GHANSI. और अब इस जो स्टेशन है, यहाँ से स्टेशन वैसे जाना तो जाता वो रानी लक्ष्मीबाई की वजह से, लेकिन अब जो स्टेशन का नाम है वो है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई. झांसी शहर में, झांसी शहर के आउटर में एक्चुअली सिप्री रोड, नॉट सिप्री रोड, कानपुर रोड पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है. और मुझे लगता है जो मुझे सुन रहे हैं वो सब जानते होंगे, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है. और ये 1947 के शायद आसपास या उसके बाद, या मुझे अभी पर्टिकुलर डेट तो नहीं पता, शायद हाँ 47 के बाद ही ये बना है, मतलब फ्रीडम के बाद बना है. और मुझे लगता है बहुत पुराना हॉस्पिटल है. मतलब अगर बात करूँ कुछ ज़िलों की, जैसे झांसी हो गया, औरई हो गया, और ये आपका बांदा हो गया, हमीरपुर हो गया, जालौन हो गया, इन सारे ज़िलों में शायद ये पहला था. क्योंकि इसका इनॉग्रेशन मुझे याद है, रिमेंबर, मेरे मामू मुझे बताते हैं इसके बारे में कि इसका इनॉग्रेशन हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया. ही जस्ट टॉक्ड अबाउट दिस. उन्होंने कहा था जब मैं बहुत छोटा था, नेकड़ में घूमता रहता था, तो मैंने बहुत ऊंचे पिलरों को देखा था पहली बार. मेरे मामा ऐसा कहते थे. और वो पिलर एक्चुअली थे किसके? रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के. और वो उसका इनॉग्रेशन किया था हमारी आयरन लेडी जिन्हें आप कहते हैं, इंदिरा गांधी. तो कल वहाँ पे एक वारदात हो जाती है. एक्चुअली नॉट कल, फ्राइडे को. वहाँ पे जो ऑक्सीजन सप्लाई वाला जो पाइप होता है ना, या जो इलेक्ट्रिसिटी पाइप होते हैं, मतलब उनमें कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ, और 15 बच्चे तो बिल्कुल एकदम जल के राख हो गए, जल के खाक हो गए, बिकॉज ऑफ दैट शॉर्ट सर्किट. क्योंकि आग इतनी भयंकर हो गई, इतना लपेट में आ गए सारे बच्चे. क्योंकि जैसे ही आग लगी ना, तो शॉर्ट सर्किट हुआ, पहले इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन.
पहले तो वहाँ पे लाइट ही नहीं, बिल्कुल एकदम मतलब 3-4 माले की जो बिल्डिंग है या 5 माले की जो पूरी लाइट गायब हो जाती है। जो बच्चे थे बहुत ही मतलब मैं कहूँ तो सेंसिटिव थे, बहुत बहुत मैं कहूँ तो न्यूबॉर्न बेबीज़ थे उनमें, 15 से 16 बच्चे। तो वो तो बिल्कुल ऐसे दे जस्ट केम इन द बर्निंग फायर्स बर्निंग फायर ऑफ सेंडर्स, ऐसे आ गए जैसे कि मतलब आप अगर किसी ब्रिंजल को देखते हो इस समय, दिस इज़ द सीजन, जब ब्रिंजल को आप किसी अर्थ पे या किसी ओवन में जब आप उसको बेक करते हैं तो जो स्थिति वो हो जाती है ना, उसकी वैसे ही स्थिति होगी उन बच्चों। तो आप समझ सकते हो कितनी दिल दहलाने वाली है। और मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, प्रशासन भी वहाँ था, वहाँ डॉक्टर भी अच्छे थे, वहाँ सब कुछ था, एक बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा नाम, बड़े डॉक्टर, लेकिन इन सारी चीज़ों को क्यों नहीं बचा पाए? कारण क्या है? क्योंकि यही तो नेचर, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि नेचर अपना रोल प्ले करता है गुरु। बच्चे वहाँ थे, जैसा कि पहले भी बच्चे वहाँ रहे होंगे, डॉक्टर वहाँ थे, जैसा कि अभी भी वहाँ डॉक्टर हैं, कॉलेज का प्रिंसिपल है जो अभी भी है, गवर्नमेंट वही है, मोदी जी, योगी जी। लेकिन ये चीज़ें कैसे हो गई? इंसान की इतनी देख परख के बावजूद डॉक्टरों के अंडर सर्विलेंस में और एक्सपर्ट्स के सर्विलेंस में ये घटना क्यों हो जाती है? और ये घटना इतनी बड़ी बन जाती है कि एक चिंगारी पूरे हॉस्पिटल को राख कर देती है, बच्चों को जला देती है। और वो बच्चे जिन्होंने अभी अपनी आंखें भी नहीं खोली हैं, ऐसे बच्चे भी उसमें मारे गए। और उन माँ बाप से पूछो जिनका 16, 17वां, 18वां, 19वां शादी का साल हो गया, उनके बच्चे नहीं हैं, और अब वो बच्चा पैदा किए, लेकिन उनको हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और आज वो बच्चे मारे गए। तो ये आप बिल्कुल मान लीजिए कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर आवर ओन गुड, और एवरीथिंग हैपेंस अकॉर्डिंग टू द नेचर लॉ, अकॉर्डिंग टू द गॉड लॉ। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगा विद माई डीप हार्टेड, विद माई सिंक हार्टेड, सिंक हार्ट, या मैं कहूँ तो डेजर्टेड, कि शायद मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें, आप भी कुछ नहीं कर सकते हो, शायद प्रशासन, पुलिस, मोदी, योगी, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीज़ें हो गई, वो अपने हाथों में नहीं है। दिस इज़ एक्चुअली गॉड पावर, दिस इज़ एक्चुअली डूम्सडे, दिस वॉज एक्चुअली डूम्सडे, दिस वॉज द a day which can not be mesmerized, which cannot be easily forgettable। इसको आसानी से तो भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये घटना अगर आप किसी भी चैनल पर देखिए, लाइव चल रही, तो सीखिए इन घटनाओं से मैसेज क्या है इस स्टोरी का? मैसेज ये है कि अगर आप कुछ भी प्लान कर लें, कुछ भी कर लें, बेस्ट भी कर लें, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि आप भगवान के पावर से नहीं बच सकते, आपको नेचर के सामने झुकना होगा। टफ लक फॉर टुडे, गुड लक फॉर नेक्स्ट डे। Keep watching, keep learning, keep changing, and believe in God power and nature power. Nature is greater than anything, everything, something, nothing. Tough luck for today and good luck for next day. Again, love the momentum.